नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे त्रिपुरा रहस्य इसके आखिरी अध्याय का दूसरा भाग। तो पिछले भाग को आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा क्योंकि अगर एक भी भाग आपने छोड़ा तो आप अगले भाग को समझ नहीं पाएंगे। और ये जो आखिरी भाग है इसमें खास करके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर दिए जा रहे हैं जो एक भ्रम के रूप में हमारे समाज में अक्सर बने रहते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एक भ्रम के रूप में हमारे समाज में है जिसका उत्तर नहीं मिलता। और उत्तर मिलता भी है तो अपने मन से हम कुछ अपनी ही थ्योरी बना लेते हैं, लेकिन हमारे लिए जो वास्तविक विद्वानों द्वारा लिखी गई बातें हैं, उनके द्वारा बताई गई बातें हैं, वो अपने आप आपके मन को छू जाती हैं। अपने आप आपको समझ में आ जाता है कि सत्य इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं क्या बातें हो रही हैं दत्तात्रेय जी, गुरु दत्तात्रेय जी और परशुराम जी के बीच में। तो यहाँ पर आखिरी वीडियो से जो आखिरी स्लाइड थी, उस स्लाइड का मैंने जो एक पोर्शन है, आखिरी स्लाइड बेसिकली मैंने उठा ली है सो दैट मैं एक लिंक बना पाऊँ। ठीक है? तो आखिरी स्लाइड आखिरी वीडियो में पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि आखिरी जो स्लाइड थी, उसमें एक आखिरी श्लोक है, 23वाँ श्लोक है। इस श्लोक में क्या लिखा है? केवल अज्ञान से उत्पन्न का ही विनाश ज्ञान से होता है, किंतु जिनकी उत्पत्ति किन्हीं अन्य दोष के कारण हुई है, वह केवल ज्ञान से नष्ट नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिनका जन्म केवल और केवल अज्ञान की वजह से होता है। जिन चीज़ों का जन्म केवल अज्ञान की वजह से होता है, उन चीज़ों का नाश हो सकता है। मतलब ये कि हमारे अज्ञान की वजह से जो हम नए-नए काम, ऐसे काम जिनको हम कारनामा कह सकते हैं, कांड कह सकते हैं, कर्म के बजाय कांड हो जाते हैं हमसे। कुछ ऐसी बात जहाँ पे हो, वो चीज़ें ज्ञान मिलने के बाद, अपना बोध होने के बाद, ज्ञान मिलने का केवल एक अर्थ है, बोध हो जाना। अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाना, यही ज्ञान मिलने का अर्थ है। तो जब ज्ञान हमें मिल जाता है, जब हमें अपना बोध हो जाता है, तो उसके बाद ये अटपटे कर्म जिनको हम कांड कह सकते हैं, जो पहले कांड की तरह सामने आया करते थे अज्ञान की स्थिति में, अब वो आगे नहीं होंगे। यानी अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाने पर जो ऐसे कर्म हो सकते थे, जो कि अज्ञान की वजह से उत्पन्न हुआ करते थे, उन कर्मों का तो उत्पन्न होना अब बंद हो जाएगा। वो कर्म अब होने बंद हो जाएँगे, वो आपके द्वारा अब नहीं होंगे। क्योंकि आपको इतनी बुद्धि मिल चुकी है कि कौन से कर्म से क्या प्रभाव पड़ेगा, किस काम का क्या असर पड़ेगा। हर काम को आप अपने से, समाज से, विश्व से, इस संसार के हर कण से जोड़ करके देखने लगते हैं। इसलिए आपके अंदर वो प्रज्ञा, वो बुद्धि आ जाती है कि आप उस काम को इस तरीके से करें कि ना तो आपका नुकसान हो, ना ही इस प्रकृति का नुकसान हो, ना ही किसी और का नुकसान हो। यानी आप विन-विन सिचुएशंस कैसे क्रिएट की जाती हैं, उसको समझने लगते हैं। हमारी भी जय-जय, तुम्हारी भी जय-जय, इसी को कहते हैं अंग्रेजी में विन-विन सिचुएशन। ठीक है? तो वो स्थिति आपकी हो जाती है, तो उसके बाद ऐसे कर्म जो पहले आप किया करते थे, जिनको बेसिकली कांड कहा जा सकता है, वो कर्म अब आप करने बंद कर देते हो। यानी जो अज्ञान से उत्पन्न होता है, उसका विनाश ही ज्ञान से होता है, किंतु जिनकी उत्पत्ति अज्ञान की वजह से नहीं हुई है, जिनकी उत्पत्ति अज्ञान की वजह से नहीं हुई है, अज्ञान की वजह से ना होने का मतलब क्या है? ऐसे कर्म जो पहले किए जा चुके हैं, वो भी अज्ञान की वजह से ही हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं हुए अज्ञान की वजह से, लेकिन अज्ञान की वजह से होने वाले कर्म वो होते हैं जो आगे आते। ठीक है? अगर आप में अज्ञान रहता तो आगे आते। लेकिन जो ज्ञान के नष्ट हो जाने के बाद जो कर्म है, अब जो आगे आने वाले थे, वो कर्म एक अलग कैटेगरी के होते हैं, आगे बताया गया है इसमें। वो कर्म अब प्रकट नहीं होंगे। लेकिन जो पुराने कर्म हैं, जिनको प्रारब्ध कर्म कहा जाता है, वो अभी भी आपको नष्ट करने पड़ेंगे, वो नहीं जलेंगे, ठीक है? लेकिन उनके ना जलने के बावजूद भी जो ज्ञानी है, वो किस प्रकार से इन कर्मों के उत्पन्न होने पर, सामने आने पर कैसा व्यवहार करता है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर साफ लिखा है, जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य दोष के कारण हुई है, वह केवल ज्ञान से नष्ट नहीं हो सकते। बेसिकली आगे आप देख सकते हैं कि कितने तरीके के कर्म होते हैं, उनके बारे में यहाँ बताया गया है और जो कर्म अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं या होने वाले थे, अज्ञान के कारण उत्पन्न होने वाले कर्म कौन-से होते हैं? जो हमारी बुद्धि के साथ एंटेंगल्ड हैं, हमारी बुद्धि जिस तरफ हमें ले जाती है कि ऐसा नहीं, ऐसा करो। ऐसे नहीं, ऐसे बात करो, ऐसे नहीं, इस प्रकार से व्यवहार करो। ये जो बुद्धि होती है, जो हमारा सामान्य व्यवहार के अंतर्गत आती है, जो कि कोई नया कर्म बना सकती है, उसको एक अलग तरीके का कर्म कहा जाता है, ठीक है? उस कर्म को अब होने से रोक दिया जाता है, वो रुक जाते हैं। रोक दिया जाता है यानी आपके अंदर ज्ञान प्रकट होने की वजह से, आपको अपना बोध होने की वजह से वो प्रकट नहीं होते हैं, तो वो एक अलग कैटेगरी का कर्म है। लेकिन जो कर्म पहले किए जा चुके, अज्ञान की उपस्थिति में, थोड़ा-सा महीन-सा अंतर है ये। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आपके स्वभाव की वजह से आप करते हैं।
वो कर्म अब होने बंद हो जाएँगे, ज्ञान आने के बाद। अज्ञान के स्वभाव में जो कर्म आप करते थे, वो अब होने बंद हो जाएँगे। ये एक कैटेगरी का कर्म है। इसके बंद हो जाने की बात की जा रही है, कि जो कुछ अज्ञान से उत्पन्न होता है, वो अब नहीं होगा। वो ज्ञान आने के बाद अब वो कर्म उत्पन्न नहीं होंगे, वो कर्म आप नहीं करोगे। लेकिन जो अज्ञान पहले था, उस अज्ञान की उपस्थिति में जो कर्म आपने कर दिए थे, जो हो चुके हैं, जो एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट कर चुके हैं, उस पोटेंशियल एनर्जी को अब काइनेटिक एनर्जी में बदलने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है? वो आएँगे ही आएँगे। क्योंकि ज्ञान क्या है? ज्ञान एक समय है, एक क्षण है, एक छोटा-सा क्षण है, जिसमें आपको अपना वास्तविक बोध होता है। जैसे भगवान बुद्ध को बोध गया, जो वृक्ष है, उसके पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही ज्ञान प्राप्त हो गया। वो एक क्षण था, वो एक मोमेंट था, जिसमें उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन उस मोमेंट में ज्ञान प्राप्त होने के पहले जो मोमेंट्स रहे हैं, जहाँ पर अज्ञान की वजह से अगर उन्होंने कोई कर्म किए होंगे या फिर किसी व्यक्ति को ज्ञान हुआ और उसके पहले के उसका जो जीवन था, उसमें कुछ अगर उसने ऐसे कर्म किए होंगे जो कि एक पोटेंशियल क्रिएट कर चुके हैं उसको नुकसान पहुँचाने का या उसको तकलीफ पहुँचाने का, तो वो अभी भी होंगे। लेकिन उसके स्वभाव की वजह से, अज्ञानी स्वभाव की वजह से जो नए-नए कर्म वो करता था, ऐसे कर्म जो कि दूसरों को, उसको सबको नुकसान पहुँचाते थे, वो कर्म, उस कैटेगरी के कर्म होने अब बंद हो जाएँगे, वो नष्ट हो जाते हैं, वो नष्ट होने लगते हैं। लेकिन जो पहले किए जा चुके हैं, वो पहले जो किए जा चुके हैं, वो भी अज्ञान की वजह से किए गए हैं, ठीक है? वो कर्म अभी भी अपना फल देंगे, क्यों? क्योंकि वो एक पोटेंशियल रखते हैं। आपका कोई भी कर्म एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करता है, वो पोटेंशियल एनर्जी जब तक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर के अपने आप को ज़ीरो नहीं कर देती, तब तक कर्म का साइकिल पूरा नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, ठीक है? तो वो पूरी की पूरी एनर्जी जब ज़ीरो हो जाती है, तब जाकर के ही आपको उस कर्म का पूरा खाता क्लोज़ करने का मौका मिलता है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों क्रिएट होती है? क्योंकि अगर कोई कर्म आपने किसी भाव से किया, किसी को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से या किसी भी भाव से किया, तो वो भाव जो होता है ना, जो आपके भीतर भाव पैदा होते हैं, वो भाव अगर आप महसूस करें तो आपके प्राणों की गति बदल देते हैं। आपके प्राण वायु की गति बदल जाती है। आपकी साँसें, आपके दिल की धड़कन बदल जाती है जब भी आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कि आपको पता है कि ये सही नहीं है। राइट? तो ऐसा कोई भी काम करते समय जिसमें आपको भय लगे, वो आपके प्राणों की गति बदलता है। वो जो गति बदलने है ना, वो गति बदलना ही आपकी जो स्वाभाविक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को खींचने का एक तरीके से काम करता है। जैसे धनुष खींचते हो ना, धनुष पे बाण लगाते हो तो उसको खींचते हो पीछे। तो ये जब खींचते हो तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है और इसमें तीर लगा करके जैसे ही इसको छोड़ते हो, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो काइनेटिक एनर्जी तीर को मिलती है। जब तक वो तीर आगे जा करके अपनी गति को प्राप्त नहीं होता, वो पूरी की पूरी ऊर्जा जब तक नष्ट नहीं होती ऊर्जा, कन्वर्ट होकर के उसको मिल जाती है, ठीक है, तीर को। और जब तक वो तीर उस पूरी की पूरी ऊर्जा को आपके भीतर यानी इस धनुष के भीतर ज़ीरो नहीं कर देता, तब तक तो ये अपनी स्थिति में बना रहेगा। इसमें ऊर्जा बनी रहेगी, इसमें क्षमता बनी रहेगी कि इसमें एक गति होगी, इसमें एक काइनेटिक एनर्जी आएगी ही आएगी। कोई भी कर्म जो आपने किया है, जिससे आपने अपनी भावना जोड़ी है, वो एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करता है और जब उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर के ज़ीरो होने का, आपके भीतर ज़ीरो होने का जब मौका मिलता है, तब जाकर के वो उस कर्म की साइकिल पूरी होती है। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। ये सारा भावनाओं का खेल है। भावों के स्तर पर जब भी आप किसी चीज़ से अपनी भावना को जोड़ते हो, तो आप अपने अंदर अंतर महसूस कर सकते हो। वो अंतर आपके भीतर चार्जेस के एक्युमुलेट होने से आता है। स्पेसिफिक चार्जेस एक्युमुलेट होते हैं, जब आप अपने आप को किसी भाव से जोड़ते हो। अगर आप अगर आप अपने आप को किसी भी काम को करते समय किसी भाव से ना जोड़ो, तो किसी भी तरह का चार्ज एक्युमुलेशन नहीं होगा और आपके भीतर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड है, वो किसी तरीके से परिवर्तित नहीं होगा, वो नेचुरल बना रहेगा। लेकिन अगर आपने अपने भीतर भाव पैदा कर लिए, किसी चीज़ को भाव से जोड़ लिया, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड एक पैच बना देगा, एक अलग ही मैग्नेट बना देगा, जो कि उस मैग्नेट के साथ सिंक्रोनाइज़ नहीं होगी, जो आपकी नेचुरल या फिर इस नेचर की जो नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसके साथ सिंक में हो। ऐसी नेच ऐसी ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पावर ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक आपके भीतर की नहीं रह जाएगी। आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक ही हैं। यू आर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है? हम सब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं, ठीक है? तो वो उस लेवल पे नहीं रह जाएगी जिस लेवल पे हमारे बाहर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। हमारे बाहर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो नेचुरल है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्यों? क्योंकि वो शरीर से घिरी हुई नहीं है, उसको प्रभावित करने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमारे भीतर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है हमारे भीतर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके ऊपर हमारा ये शरीर है। ये शरीर उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिस्टर्ब करता रहता है, जिसकी वजह से नेचुरल फ्लो रुकता है। ये जो नेचुरल फ्लो रुकना है ये कुछ और नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का क्रिएशन है। ये पोटेंशियल एनर्जी जब तक काइनेटिक एनर्जी में यानी कि कर्मों के रूप में, कर्मफल के रूप में कन्वर्ट होकर के सामने नहीं आ जाती, तब तक ये
हमारे भीतर बनी रहती है। इसलिए इसको शून्य होना ज़रूरी होता है। ठीक है? जब तक ये तरह-तरह की पोटेंशियल एनर्जीज़ कन्वर्ट होकर के खत्म नहीं हो जाती, तब तक हमारा कर्मों का खाता हमारे भीतर बना रहता है। ठीक है? इसे ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर एक बात बताई जा रही है, एक प्रश्न है यहाँ पर एक बहुत बड़ा कि अगर कोई ज्ञानी हो गया, तो ऐसा सुना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी हो गया, तो उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। उसको किसी कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। इसका मतलब क्या है? लोगों को ये लगता है कि यार ये ऐसी कैसी बात लिखी हुई है। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने समझाया है इस बात को कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूँगा। इसका क्या मतलब? पापों से मुक्त होने का क्या मतलब है? कोई व्यक्ति अगर ज्ञानी हो गया है, किसी व्यक्ति को अगर अपना बोध हो गया है, तो वो सभी पापों से, सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? तो इसलिए यहाँ पर एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दिया गया है। सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया गया है, रतौंधी से पीड़ित आदमी, एक आदमी है जिसको रतौंधी है। उसको पता है कि उसे रतौंधी है। उसको पता है कि सामने जो चीज़ रखी है ना, वो एक ही है, लेकिन रतौंधी की समस्या की वजह से उसे वो चीज़ 2 रूप में दिखाई देती है। यहाँ पर रतौंधी नाम लिखा हुआ है बीमारी का, बट आई थिंक कोई और बीमारी हो सकती है क्योंकि रतौंधी में जहाँ तक मुझे पता है, अंधेरे में नहीं दिखता, रात में नहीं दिखता। जैसे-जैसे अंधेरा होता है वैसे-वैसे नहीं दिखता। 2 दिखते हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता रतौंधी में। तो यहाँ पर जैसे लिखा है वैसे मैं बता रहा हूँ कि रतौंधी से पीड़ित आदमी यह जानते हुए कि वस्तु एक है, उसे 2 रूप में देखता है। व्याख्या करने वाले की मैं बता सकता हूँ क्योंकि जो संस्कृत में श्लोक है वो तो वैसे हैं, लेकिन व्याख्या करने वाले ने हो सकता है कि रतौंधी लिख दिया हो सकता है कि मुझे ही ना पता हो कि रतौंधी में 2 भी दिखती हैं चीज़ें। तो रतौंधी से पीड़ित आदमी ये जानता है कि मुझे जो सामने चीज़ें दिख रही हैं, एक चीज़ जो 2 रूप में दिख रही है, असल में ये 2 नहीं है। उसे विश्वास नहीं होता कि ये 2 हैं। क्यों? क्योंकि वो जगते समय यानी जब उसे ज्ञान था, बोध है, जब वो अपने बोध को महसूस कर सकता है, तब उसे पता है कि वो चीज़ एक ही है। रतौंधी की वजह से मुझे ये चीज़ 2 दिख रही है। उसे ये पता है, ठीक है? उसे पता है यानी वो ज्ञान रखता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस चीज़ को झेलने के लिए कि ये चीज़ मुझे 2 दिखेगी, इस चीज़ को झेलने के लिए मजबूर है। उसी प्रकार से जो ज्ञानी होते हैं, उन्हें पता होता है कि मुझे समझ में आ गया है कि कर्म का चक्र क्या है और ये अपने नेचुरल वे में काम करेगा ही करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या करता है? इसके बावजूद भी होता क्या है कि जिस प्रकार से कर्म उसके सामने आते जाते हैं, उसके पुराने किए हुए कर्मों के फल जब उसके सामने आते जाते हैं, तो वो इसको जानते हुए कि ये जो कर्म फल आ रहे हैं, ये कुछ और नहीं है। पुराने किए हुए कर्मों का एक नियम है, उस नियम के अनुसार ही इन कर्मों के फल मेरे सामने आ रहे हैं और इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। कुछ मंद ज्ञानी होते हैं, कुछ मध्यम ज्ञानी होते हैं, कुछ उत्तम ज्ञानी होते हैं। जो मंद ज्ञानी होते हैं, वो थोड़ा परेशान होते हैं, "अरे यार! ये क्या परेशानी आने लगी।" मध्यम होते हैं, उन्हें थोड़ी-सी तकलीफ होती है। वो झेलते हैं, फिर अपने आप को समझा लेते हैं। लेकिन जो उत्तम ज्ञानी होते हैं, वो इस चीज़ का फ़र्क ही अपने ऊपर नहीं पड़ने देते, उनके ऊपर इनका फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो कुछ भी उनके सामने आता है, कर्म फल के रूप में, पुराने कर्मों के फल के रूप में, उसका असर ही बिल्कुल नहीं पड़ने देते। उनका स्वभाव ही हो जाता है कि जो कुछ मेरे सामने आया, वो उनका सबकॉन्शियस माइंड ही एक्सेप्ट किए बैठा होता है कि हाँ, ये तो एक नेचुरल वे है, ये होना ही है। वो कभी भी उस चीज़ से चिढ़ते नहीं, कभी परेशान नहीं होते, ये उत्तम ज्ञानी होते हैं। मध्यम ज्ञानी को थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ी देर बाद वो याद दिला देता है अपने आप को, नहीं, तुम समझो इस बात को, उसको अपने आप को याद दिलाना पड़ता है। लेकिन जो मंद ज्ञानी होता है, उसे पता तो होता है, ज्ञान तो होता है, ज्ञानी तो वो भी होता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि उसे ये चीज़ें परेशान करती हैं, वो भूल जाता है बीच-बीच में। वो अपने वास्तविक स्वरूप को या जो ज्ञान है, उसको आचरण में नहीं ला पाया है, उसको पूरी तरह से व्यवहार में नहीं उतार पाया। ज्ञान तो है, लेकिन वो व्यवहार में नहीं उतरा है। जैसे मुझे पता तो है कि एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच इनका यूज़ क्या है गाड़ी चलाने में। मैं सीख रहा हूँ। अभी वो मेरे व्यवहार में नहीं उतरा है, इसलिए अभी मुझसे गलती हो सकती है, क्योंकि अभी मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ। लेकिन जब मैं सीख जाऊँगा तो मैं उत्तम ज्ञानी हो जाऊँगा। फिर मैं बात करते-करते गाड़ी चलाता रहूँगा। फिर मैं जो है लोगों से कहते हुए, कुछ बातें करते हुए, गाने गाते हुए, कुछ भी करते हुए गाड़ी चलाता रहूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात भी करूँगा, सब कुछ करूँगा। तो उत्तम ज्ञानी, अधम ज्ञानी, मध्यम ज्ञानी, अधम नहीं मंद ज्ञानी कह सकते हैं। तो मंद ज्ञानी होता है वो भूल जाता है बार-बार। उसे बार-बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है या किसी और को याद दिलाना पड़ता है, भाई क्या कर रहा है? तू तो इतना कुछ जानता है, फिर क्यों नहीं समझ रहा? या फिर उसे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि यार मैं इतना कुछ जानता हूँ, फिर भी मैं इन चीज़ों में परेशान क्यों हो जाता हूँ? ये मंद ज्ञानी होते हैं। चिंता मत कीजिए, हम में से अधिकतर लोग मंद ज्ञानी ही होते हैं। मध्यम स्तर के भी बहुत कम लोग होते हैं हम में से। उत्तम ज्ञानी तो बड़ी मुश्किल से ही कोई बनता है, बिरला ही होता है। लाखों में, करोड़ों में एक होता है और बिना गुरु की कृपा से ये उत्तम ज्ञान नहीं आ सकता। मंद ज्ञानी आप हो सकता है हो, लेकिन बिना गुरु के आप उत्तमता तक नहीं पहुँच सकते, उत्तम ज्ञानी तक आप नहीं पहुँच पाओगे। उत्तम ज्ञान की स्थिति तक आप नहीं पहुँचोगे। ठीक है? तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, उसे ज्ञानी होने के बावजूद भी अपने किए हुए कर्मों का फल जब सामने आता है, तो उसे झेलना ही पड़ता है, उसे देखना ही पड़ता है उन्हें।
अब इस बात पे डिपेंड करता है कि आप मंद हो, मध्यम हो या उत्तम ज्ञानी हो, उसके आधार पे आपकी प्रतिक्रिया तय होती है। ज्ञानी की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये उसके उत्तम, मध्यम या मंद होने पर निर्भर करता है कि वो कैसी प्रतिक्रिया देगा। ठीक है? आगे 26वां श्लोक है, इसलिए इस विशिष्ट ज्ञान में भूल की संभावना कभी हो नहीं सकती। ऐसा सुनकर उस ब्राह्मण ने राजकुमार से पूछा। अब यहाँ पर जो ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण को ये लग रहा है कि यार मैंने तो ये सुना है, जो हम सब ने सुना है कि जैसे ही ज्ञान हो जाता है, वैसे ही सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही ईश्वर की शरण में जाते हैं, वो तो हमें सभी पापों से मुक्त कर देते हैं, सभी कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका क्या अर्थ है? वो अर्थ यहाँ समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर वो जो ब्राह्मण है, वो पूछ रहा है कि आखिर में अगर ज्ञानी हो गया है कोई व्यक्ति, तो ज्ञानियों से भला कर्म की संभावना कैसे हो सकती है? 27वां श्लोक देखिए। ज्ञान रूपी आग के छू लेने पर कर्म रूपी कपास बिना जले कैसे रह सकती है? मतलब कर्म तो सारे नष्ट हो जाने चाहिए जैसे ही ज्ञान हो गया। फिर आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? तो राजकुमार ये कहते हैं कि ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। सभी ज्ञानियों के कर्म समान रूप से 3 तरीके के होते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, समझ तो आप चुके हैं, अभी स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस कर लिया, तो काफ़ी कुछ वो क्लैरिटी हो चुकी होगी। सभी ज्ञानियों के कर्म समान रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अपक्व, पक्व और हतोदित। अपक्व कौन से होते हैं? अपक्व वो हैं जो हमारे भीतर कुछ वासनाएँ ऐसी हैं, जिनको आगे आने का मौका नहीं मिला। कुछ वासनाएँ, कुछ लस्टफुल डिज़ायर्स ऐसी हैं, जिनके लिए ज़रूरी समय हमारे सामने नहीं आया या ज़रूरी माहौल हमारे सामने नहीं आया। उस माहौल के ना आने की वजह से वो कर्म सामने नहीं आ पाया। जैसे अगर कोई आदमी इतना बेईमान है कि अगर वो अकेला रहा, कहीं अकेला रह रहा है, कहीं उसे अकेला मौका मिल गया, तो अपनी पत्नी को धोखा दे सकता है। वो किसी और के साथ संबंध बना सकता है। ये उसका हो सकता है कि स्वभाव हो, ठीक है? ये उसका स्वभाव हो। इस स्वभाव की वजह से जो मौका ना मिलने की वजह से ये स्वभाव उसका सामने नहीं आया, इसकी वजह से कोई कर्म वो नहीं कर पाया। ये अपक्व है। मतलब ला लस्टफुल डिज़ायर तो है, लेकिन उस लस्टफुल डिज़ायर को जीने लायक माहौल अभी नहीं मिला। इसलिए वो अभी छुपा हुआ बैठा है, ठीक है? वो अपक्व है। लेकिन कुछ ऐसा है, जो कि पुराने समय में आपने किया था। कोई चोरी की थी, कोई डाका डाला था, किसी के साथ कुछ गलत किया था, किसी को अपमानित किया था। अब उसका बदला आपसे लिया जा रहा है। सामने वाले को मौका मिला है। सामने वाले को मौका मिला है। बदला लेने की भावना हमारे दूसरे सामने वाले किसी के भी भीतर हो सकती है। तो सामने वाले के भीतर भी बदला लेने की मान लो भावना है। आप तो ज्ञानी हो गए, आज ज्ञानी हो गए, लेकिन वो बदला लेने की भावना वाला जो बैठा है, उसे क्या लेना-देना आपके ज्ञानी होने से? वो आया, उसने आपको तकलीफ पहुँचाई। उसने आपको तकलीफ पहुँचाने के लिए बातें बोली, आपको तकलीफ दी, आपका अपमान किया या आपको चोट पहुँचा दी। आपको हो सकता है कि शारीरिक रूप से भी चोट पहुँचा दी, पत्थर फेंक के मार दिया, कुछ भी। मौका मिलते ही उसने अपना काम कर दिया। आपको पीट दिया, अस्पताल पहुँचा दिया, कुछ भी कर दिया। अब अगर आप मंद ज्ञानी हैं, तो दुखी हो जाएँगे। मध्यम ज्ञानी हैं, तो दुखी होने के बाद तुरंत अपने आप को सँभाल लेंगे कि नहीं यार ये तो होगा। ज्ञान का रास्ता ही यही है। ये कष्ट तो मुझे सहने पड़ेंगे अगर मुझे सक्सेसफुल होना है। और जो उत्तम होगा वो इस चीज़ को तुरंत भूल जाएगा। मारा-मारा ठीक है, अस्पताल में पड़े हैं, पड़े हैं। उसे याद भी नहीं रहेगा कि कौन मार के गया, मतलब क्यों मार के गया, कोई मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं होगा। पता तो होगा किसने मारा, उससे उसके साथ मैंने ऐसा किया था, आज उसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन उसे कोई लेना-देना नहीं होगा। उसका स्वभाव ही ऐसा हो चुका होगा कि वो माफ़ कर देगा। कल तक भले ही वो बदमाश था, लेकिन आज अपना बोध होने के बाद, अपना ज्ञान प्राप्त होने के बाद, वो क्षमा धारण कर लेगा। क्षमा धारण करने का मतलब होता है सामने वाले ने गलती की, नहीं की, उससे मतलब ही नहीं है। मैं उससे पहले ही उसको माफ़ किए बैठा हूँ। गलती करने से पहले ही मैं किसी को माफ़ किए बैठा हूँ, इसे कहते हैं क्षमा धारण करना। क्षमा करना और क्षमा धारण करना में अंतर है। क्षमा करना अहंकार का प्रतीक है, क्षमा करना अगर आप ये कहते हैं कि मैंने किसी को क्षमा किया, तो ये अधर्म का प्रतीक है और अगर आप कहते हैं, अगर आपने क्षमा धारण की है, आप किसी को गलती करने से पहले ही उसे माफ़ किए बैठे रहते हैं। अगर उसके साथ कुछ करना भी है, सामने वाले को मारना भी है, तो केवल अपना कर्तव्य समझ करके मारते हैं कि हाँ, मैं देश का सैनिक हूँ या मुझे ये अधिकार मिला है, ये मुझे कर्तव्य मिला है कि मैं इसको नष्ट करूँ, अगर ये देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ काम करता है, तो बात अलग है। लेकिन अपने भीतर उसके पापों को नहीं रखते, उसकी गलतियों को नहीं रखते, इसको कहते हैं क्षमा धारण करना। तो जो उत्तम ज्ञानी होता है ना, वो क्षमा धारण करता है, ठीक है? तो यहाँ पर दूसरे तरीके का जो कर्म है, जिसे पक्व कर्म कहते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तीसरे तरीके का कर्म है हतोदित। हतोदित का मतलब है कि आपके स्वभाव की वजह से, आप जैसा स्वभाव रखते हैं, उस स्वभाव की वजह से हो सकता है कि कुछ नई लस्टफुल डिज़ायर्स आपके अंदर क्रिएट होने वाली थी, आने वाले समय में, ठीक है? क्योंकि अब आपको ज्ञान हो गया है, तो आने वाले समय में जो लस्टफुल डिज़ायर्स क्रिएट होने वाली थी, जिनके
क्रिएट होने की संभावना थी, अब वो क्रिएट नहीं होंगी। इसको किस तरह का कर्म कहा जाता है? इसे कहा जाता है हतोदित कर्म कहा जाता है, ठीक है? इनमें बीच इसको हतोदित क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अब प्रकट ही नहीं होंगी। आपको ज्ञान हो गया ना, तो ये प्रकट ही नहीं होंगी। अब वो लस्टफुल डिज़ायर्स अपने आप आपको समझ में आ जाएँगे कि इनका कोई महत्व नहीं है, तो आप उन्हें प्रकट ही नहीं होने दोगे। आपका स्वभाव ही ऐसा हो चुका होगा कि वो लस्टफुल डिज़ायर्स अब प्रकट नहीं होंगी। जैसे किसी को पहले आपने सोचा था कि मैं बदला लूँगा, जो छोड़ूँगा नहीं, मैं माफ़ नहीं करूँगा इसको, कि भूलूँगा नहीं जो तूने मेरे साथ किया। लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ, जब आपको ज्ञान हो गया, तो आपको लगा कि यार इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? नहीं, मतलब आप उस चीज़ को दिमाग से ही उतार दोगे कि मुझे उससे बदला लेना। ये हतोदित कर्म है, यानी आपके स्वभाव की वजह से कोई लस्टफुल डिज़ायर प्रकट हो सकती थी, लेकिन अब वो प्रकट नहीं हुई, ठीक है? बदले लेने की भावना प्रकट हो सकती थी, किसी ने कुछ बुरा किया था, अज्ञान की स्थिति में बदला लेने की भावना या बदला लेने की लस्टफुल डिज़ायर प्रकट हो सकती थी, लेकिन अब वो प्रकट नहीं हुई। अब आपको इस बारे में ध्यान ही नहीं आया। ये होता है, जिसको बोध हो जाता है, उसे होता है और वो समझ भी नहीं पाता कि हाँ, उसे हो गया है क्योंकि अपने भीतर होने वाले इस आध्यात्मिक परिवर्तन को आप नहीं देख सकते इतनी आसानी से। इस बात को समझ पाना कि आपके भीतर परिवर्तन हो गया है, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात जो समझ जाता है, जिसे पता चल जाता है कि हाँ, परिवर्तन हो गया, उसे तो बोध हो जाता है, उसे तो मुक्ति मिल जाती है, तो कैसे आपको लग रहा है कि इतनी आसानी से हो जाएगा? इतनी आसानी से नहीं होता ये, ठीक है? इतनी आसानी से तभी होता है जब ईश्वरीय कृपा हो या गुरु की कृपा आपको मिल जाए, उत्तम गुरु की कृपा, ठीक है? कोई भी ऐसा गुरु जो कि उत्तम हो, उसकी कृपा आपको मिल जाए, ठीक है? गुरु घंटाल ना हो, गुरु हो और गुरु को पहचानना हमारे बस का नहीं है। अगर हम गुरु को पहचान सकें, फिर तो हम गुरु हो गए ना, फिर तो समस्या ही खत्म हो गई, फिर तो गुरु की ज़रूरत ही क्या थी? अगर आप गुरु को पहचानना सीख गए हैं, तो फिर तो आपको गुरु की ज़रूरत ही नहीं थी। गुरु आप नहीं खोजते हो, आपको गुरु खोजता है। ठीक है? इस बात को आपको याद रखना होगा और ये मिलन बहुत ही स्वाभाविक रूप से कराया जाता है आपके गुरु से। आपको बस यकीन होता है, विश्वास हो जाता है कि यही मेरे गुरु हैं, यही मेरी नैया पार लगाएँगे। आप तर्क नहीं करते, आपको अंदर से विश्वास होता है। आप उनकी परीक्षा नहीं करते, आप उनका परीक्षण नहीं करते कि क्या आप मेरे गुरु बनने लायक हैं? ये तो उल्टी बात हो गई, ये उलटबाज़ी हो जाएगी। इसलिए कभी भी आप गुरु को नहीं खोजते, गुरु आपको खोजता है और आपको अपने आप महसूस होता है कि नहीं, अनायास ही आपके जो है हाथ उनके चरणों की तरफ चले जाते हैं। अनायास ही आप उनकी तरफ झुके चले जाते हैं। अनायास ही आप ऐसे लगता है जैसे कि बस गुरुजी मुझे हमेशा अपने साथ रखें, ऐसा लगता है, गुरु की शरण में जाने पर और गुरु जब आपको मिलते हैं तब, ठीक है? ये होता है। तो पक्व, अप अपक्व और हतोदित ये 3 कर्म आप समझ चुके हैं। इसमें ये बताया गया है कि ज्ञान हो जाने पर अपक्व यानी जो हमारे स्वभाव की वजह से कोई लस्टफुल डिज़ायर थी कि हाँ, मैं कुछ करूँगा, कुछ बदला लूँगा, उसने मेरा अपमान किया है, वो जो लस्टफुल डिज़ायर थी, वो भी नष्ट हो जाती है और आने वाले समय में अगर कोई नष्ट लस्टफुल डिज़ायर बना सकते थे आप, यानी हतोदित कर्म, वो भी नष्ट हो जाती है। वो हतोदित हो जाते हैं, वो भी कर्म हो सकते थे, आने वाले समय में लस्टफुल डिज़ायर बन सकते थे, लेकिन अब आपने उनको खत्म कर दिया है। अब वो खत्म हो गई हैं, उनको हतोदित कर्म कहते हैं। ठीक है? नियति ने काल को कर्मों को पकाने वाला नियुक्त किया है। जिसे हम काल कहते हैं ना, ये काल ही वो चीज़ है, जो पोटेंशियल एनर्जी को, जो कर्म आपने किए हैं, जो आपने कर्म ऐसे किए हैं जो किसी भाव के अंतर्गत रह के किए हैं, उस पोटेंशियल एनर्जी को आपने जो इकट्ठा किया है, उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम यानी उसकी उसकी जो प्रतिक्रिया है, उसके आने का काम, उसका जो रिएक्शन है, उसके आने का काम जो तय किया गया है, वो काल के लिए किया गया है। यानी समय, समय एक ऐसी चीज़ है, काल एक ऐसी चीज़ है, जो ये डिसाइड करता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एक मैट्रिक्स है, पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपने कौन-सी चीज़, कौन-सी जो पोटेंशियल एनर्जी है, कब खींची है और ये कब सीधी होगी, ये इस यूनिवर्स में जो काल यानी जो टाइम है जो टाइम का जो डायमेंशन है, वो टाइम नाम का जो एलिमेंट है, वो जो डायमेंशन है टाइम का, वो तय करता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी कब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो उस पर आपका कोई वश नहीं है। तो ये कब कन्वर्ट होगी, यही प्रारब्ध कहा जाता है, ये आप नहीं जानते। ठीक है? किस जीवन में, किस जन्म में कब आएगा इसका फल, ये आप नहीं जानते। लेकिन ये समय तय करता है, काल तय करता है कि कब ये पोटेंशियल एनर्जी जो कि आपने एक कर्म करके बना ली थी अपने अंदर, अपने मनोमय कोश में, ये कब काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी ये काल तय करता है और उसको बदलने से पहले आप कितने शरीर बदल चुके होंगे, इसकी कोई गिनती नहीं है। हो सकता है इसी जन्म में मिल जाए, हो सकता है आने वाले कई जन्मों में मिले, ठीक है? तो ये है काल का काम। तो काल का काम जो कर्म के फल हैं, उनको कर्मों को पकाने का काम उसको दिया गया है। जो कर्म काल के द्वारा प्रायः पक कर फलोन्मुख कर दिए जाते हैं, वे पक्व कर्म कहे जाते हैं। तो बीच वाला जो पक्व कर्म है ना, उसी के बारे में बात की जा रही है कि जो काल के प्रभाव में आकर के फलोन्मुख कर दिए जाते हैं, उन्हें ही पक्व कर्म कहा जाता है।
जो परिपक्व नहीं हुए, वे अपक्व हैं और जो कर्म ज्ञानोत्पत्ति के बाद किए जाते हैं, उन्हें हतोदित समझो। यानी ज्ञान के उत्पन्न होने के बाद जो भी कर्म होंगे, ऐसा लगेगा कि वो किसी इच्छा से हो रहे हैं, लेकिन असल में उस आपकी कोई इच्छा, कोई वासना उसमें शामिल नहीं होगी, क्योंकि वो कर्म आपके सामने आए हैं इसलिए आप कर दोगे। आपके स्वभाव की वजह से, आपकी गति की वजह से, जिस तरीके से आपने जीवन जिया है, जो कुछ भी आपने इकट्ठा किया है, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आप सामने से जो आपका जीवन बचा हुआ आ रहा है, वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। तो जो कर्म अब आप करोगे, उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, उन कर्मों के आने के फलस्वरूप जो कर्म आप करोगे, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप जो कर्म आप करोगे, उसका आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। आप ना किसी इच्छा से बंधोगे, ना किसी वासना से बंधोगे। वो हतोदित कर्म होंगे, क्योंकि वो ज्ञान से हत अर्थात मरे हुए ही उत्पन्न होते हैं। वो मरे हुए ही उत्पन्न होंगे, ठीक है? इसे ही हतोदित कर्म कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। इनमें जो परिपक्व कर्म हैं, वे प्रारब्ध अर्थात नियति या भाग्य कहलाते हैं। वे धनुष से छूटे हुए तीर की तरह स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, वे धनुष से छूटे हुए तीर की तरह अपना वेग रहने तक फल देते ही रहते हैं। यानी जैसे धनुष को आपने खींचा, ये पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कोई कर्म आपने किया तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये कर्म का फल आएगा इसका मतलब है कि जैसे आप तय करते हो ना कि कब इस तीर को छोड़ना है। आपने खींच तो लिया, अब छोड़ने का तय करते हो कि कब छोड़ना है। उसी प्रकार से जिस तरह से आपने कर्म किए हैं, यानी जिस तरीके से आपने पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट की है, इस तीर को यानी कर्म रूपी तीर को, इसके फल रूपी तीर को कब छोड़ना है, वो समय कौन-सा होगा, वो काल तय करता है। जैसे आप धनुष से तीर छोड़ने का समय तय करते हो, वैसे ही काल आपके कर्मों के फल को छोड़ने का, उसके तीर को छोड़ने का समय निर्धारित करता है। अब जब ये तीर छोड़ेगा तो रास्ते में जितनी चीज़ें आएँ, जब तक इसमें गति है उन चीज़ों को ये काटता-पीटता निकलता चला जाएगा। इसलिए जब कर्म के फल होंगे तो उस कर्म के फल में आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके माता-पिता जो भी उस रास्ते में आ रहे होंगे, सबको ये तीर, कर्मों के फल का तीर तकलीफ पहुँचाएगा, ये है। तो लेकिन जो ज्ञानी होता है, वो इस बात को जानता है, कि ये तो होगा, मैंने ये कर्म किए तब ये होगा। अब वो शांत रह कर के इस स्थिति को सँभालता है। कर्म तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन शांत रह कर के स्थिति को सँभाल पाता है। वो इनसे जुड़ता नहीं है, अटैच नहीं होता। वो बस केवल सामने कर्म आ गया है, इसलिए कर देता है। जैसे किसी फ़िल्म में कोई रोल आपको दिया गया है, आपकी आदत रावण वाली है, आपको रोल दे दिया गया है राम वाला, तो आप राम के रूप में रोल करते हो, जबकि आपको अपना स्वभाव पता है। उसी प्रकार से जब कर्म सामने आते हैं ज्ञानी के, तो वो जान जाता है कि कर्म के फल जब सामने आते हैं, तो वो जान जाता है कि ठीक है, ये तो होगा ही। इससे डिटैच रहो, जो कर सकते हो वो करो, जितना तुमसे हो सकता है उतना तुम करो, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। वो ये समझ जाता है, इसलिए वो इन चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर देता है। ज्ञान की कमी-बेसी के मुताबिक अब बात हो रही है मंद ज्ञानियों, मध्यम ज्ञानियों और उत्तम ज्ञानियों की। अब इसको ध्यान से सुनते जाइएगा, सब समझ में आएगा। इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, मैं नरेट कर देता हूँ। ज्ञान की कमी-बेसी के मुताबिक उन्हीं की वजह से दुनिया की प्रतीति बनी रहती है, यानी भावनाओं का अनुभव होता रहता है, अच्छे-बुरे भाव का या सुख के भाव का, दुःख के भाव का। किस आधार पे? ज्ञान के कमी-बेसी के आधार पे, जिसमें ज्ञान कम है। ज्ञान तो है, लेकिन स्वभाव में नहीं उतरा है, स्वभाव में ज़्यादा नहीं उतरा है, अभी बिल्कुल स्वभाव में उतरा ही नहीं, बस ज्ञान है, वो मंद ज्ञानी है। जिसके स्वभाव में उतरा है, लेकिन उसको बार-बार याद दिलाना पड़ता है, स्वभाव में नहीं आया है, लेकिन उसकी स्मृति में हमेशा रहता है कि यार ऐसे मत करो, जो हो रहा है उसके प्रति ऐसी प्रतिक्रिया मत दो, वो मध्यम ज्ञानी है। और जो भाव ही नहीं देता, वो उत्तम ज्ञानी। ठीक है? तो ज्ञान की कमी बेसी का मतलब यही है, कमी का मतलब है मंद ज्ञानी, थोड़ा-सा बेसी का मतलब है मध्यम ज्ञानी और उत्तम ज्ञानी मतलब पूर्ण ज्ञानी, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है? ज्ञान की कमी बेसी के मुताबिक उन्हीं की वजह से दुनिया की प्रतीति बनी रहती है। यह संसार की प्रतीति भ्रांति की तरह होने के बावजूद फल में भेद रहने के कारण भ्रांति नहीं है, ये भ्रांति ही है। संसार की प्रतीति भ्रांति की तरह होने के बावजूद फल में भेद रहने के कारण भ्रांति नहीं है। अब उसे असलियत पता लग गई है कि ये भ्रांति नहीं है, ये कर्म के नियम के अनुसार आ रहा है। और अगर सांसारिक दृष्टि से देखें तो ये भ्रम है। हम समझते हैं कि नहीं हमने अपना कर्म किया तो उसका फल आया है, ठीक है? ये पता नहीं क्यों हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, ये भ्रम है। जब तक आप अज्ञानी रहते हैं तब तक यही स्थिति भ्रम है। लेकिन जब आप ज्ञानी हो जाते हैं तब यही स्थिति क्या है? तब यही स्थिति एक मॉडस ऑपरेंडी है, एक साइंस है। ठीक है? इसीलिए फल में भेद रहने के कारण भ्रांति नहीं रहती। संसार की प्रतीति भ्रांति की तरह होने के बावजूद फल में भेद रहने के कारण ये भ्रमित नहीं करती, भ्रांति नहीं रह जाती। मंद ज्ञानियों को यह प्रारब्ध उसी क्षण फल देता है और मध्यम ज्ञानियों को उस फल का बोध स्पष्ट मालूम पड़ता है। ठीक है? मंद ज्ञानी जो होते हैं, ये उसी क्षण फल देता है, यानी उसी समय तकलीफ होती है। मध्यम ज्ञानियों को उस फल का बोध होता है। मैंने बताया मतलब हम डिस्कस कर रहे थे ना कि उनको लगता है कि हाँ यार ये आया है, ये फल आया है। अब मुझे ज्ञान का इस्तेमाल करके इससे दूर रहना चाहिए, इससे डिटैच रहने की कोशिश करनी चाहिए, इससे डिटैच रहने का अभ्यास करना चाहिए। उसे बोध रहता है। वही लिखा है यहाँ कि मंद मध्यम ज्ञानियों को उस फल का बोध स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है।
उत्तम ज्ञानियों को फल की जानकारी तो उसी समय हो जाती है, किंतु हे ब्राह्मण, उनकी दृष्टि में वे खरहे की सींग की तरह सफेद झूठ होने के कारण उसे फल नहीं मानते। मतलब वो उस फल से बिल्कुल निर्लिप्त रहते हैं। करहे का सींग यानी गधे के सिर पे जैसे सींग की कोई बात कह दे तो ये झूठ है, उसी प्रकार से वो कर्म का जो भी फल उनके सामने आया है, उस फल को वो झूठा मानते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए कुछ नहीं है, कुछ सच्चा नहीं है, ये प्रकृति के नियम के अनुसार अपने आप हो रहा है, मैंने जैसे कर्म किए थे उसके हिसाब से उसकी प्रतिक्रिया आ रही है, मुझे इसमें अपने आप को जोड़ना नहीं है। अगर कुछ सामने आया है तो उसको झेलते जाओ, लेकिन इसमें इसमें जुड़ना नहीं है। वो स्वाभाविक रूप से यानी कि सबकॉन्शियसली ही इतना एक्टिव होता है कि उन चीज़ों को कोई भाव नहीं देता। अज्ञानियों को कर्म फल का अनुशीलन पहले से ही बना रहता है। अज्ञानियों को पता होता है कि मैंने चोरी की है तो पिटूँगा। इसलिए वो तैयार या मजबूत रहता है। इसलिए वो हमेशा संसार में तैयार रहता है। जैसे चोर होता है वो हमेशा पिटने को तैयार बैठा रहता है। आपने एक सीरियल देखा होगा भाभी जी घर पे हैं, अगर आपने देखा हो, उसमें एक सक्सेना कैरेक्टर है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। वो बार-बार उसको पिटना होता है तो जाता है और ऐसी बात बोलता है कि लोग उसे थप्पड़ मारें और फिर कहता है आई लाइक इट, राइट? तो जो अज्ञानी है, जिसे पता है कि मैं ये उल्टी हरकत कर रहा हूँ ना, पिटूँगा, वो पहले से तैयार रहता है पिटने के लिए। कुछ ऐसी स्थिति है यहाँ पे। तो जो अज्ञानी है, उसे पता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो किसी न किसी दिन तो पकड़ा जाऊँगा, कभी न कभी तो पुलिस पीटेगी। पकड़ा जाऊँगा तो तैयार रहना है पिटने के लिए, ठीक है? तो वो तैयार रहता है। आगे-पीछे का अनुशीलन रहने के कारण वे उस फल को बढ़ाते रहते हैं। उनको पता रहता है कि आगे-पीछे ये होगा तो कुछ न कुछ उपाय निकाल करके अपने कर्मों को और उल्टा-सीधा करके आगे-पीछे बढ़ाते रहते हैं। कहते हैं नहीं, अब थोड़ी कम चोरी की थी, अब थोड़ी बड़ा लंबा हाथ मारते हैं, थोड़ी और स्मार्ट मूव चलते हैं। ये अपने आप को तैयार करते हैं बड़े-बड़े कांड करने के लिए, जो अज्ञानी होते हैं। वो इन्हीं में फँसे रहते हैं। ज्ञानी जन अपनी आत्मा की खोज में रहते हैं, इसीलिए बीच-बीच में उनके कर्म फल की जाँच-पड़ताल का क्रम टूटता रहता है। इसीलिए मंद ज्ञानियों का भाग्य फल मजबूत नहीं होता। मंद ज्ञानियों का जो भाग्य फल होता है, वो इतना मजबूत नहीं होता। मंद ज्ञानी कौन होते हैं? जो बड़े ही तकलीफ में आ जाते हैं, फल आते ही। ज्ञानी तो हैं लेकिन तकलीफ में फल आ गए। इसलिए उनका भाग्य फल मजबूत नहीं, ठीक है? उनका भाग्य फल इतना मजबूत नहीं होता। वो जब आता है उनका फल, उनके कर्मों का फल, तो उनको परेशान करता है और परेशान करने की वजह से भाग्य फल इतना मजबूत नहीं होता कि वो वहीं पे नष्ट हो जाए। मजबूत होने का अर्थ यहाँ पर ये है कि वो अपने आप को कर्म की साइकिल को समाप्त कर दे। लेकिन वो मंद ज्ञानी है, यानी वो तकलीफ को तकलीफ की तरह देखता है, ज्ञानी तो है लेकिन तकलीफ महसूस करता है, उफ़! वो क्यों हो रहा है ये सब? तो क्यों हो रहा है ये सब? इसकी वजह से जो अंदर एक झुँझलाहट पैदा होती है, ये झुँझलाहट कर्म की साइकिल को खत्म नहीं होने देती। वो झुँझलाहट अभी बनी रहती है, धीरे-धीरे करके बढ़ाते रहते हैं, तो वो भाग्य फल इतना मजबूत नहीं होता कि वो जो है कर्म की साइकिल को, जिस कर्म को शुरू किया था उसको नष्ट कर सके। मजबूत भाग्य फल का मतलब है कर्म को नष्ट कर दे, वहीं पे जला के खत्म कर दे। तो जो ज्ञानी होता है उसका वहीं पे नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो तो उससे जुड़ता ही नहीं। जो उत्तम ज्ञानी जुड़ता ही नहीं, जो मंद ज्ञानी है, उसे तकलीफ होती है। तकलीफ की वजह से कहता है अरे ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूँ? मैं कुछ करूँ क्या? फिर कई बार वो गलती कर बैठता है। चलो उसको ठीक करने के लिए कुछ करता हूँ। फिर वो नए-नए कर्म फिर करता है। तो भाग्य फल इतना मजबूत नहीं है इसका कि वही नष्ट हो जाए। तो मंद ज्ञानी का भाग्य फल इतना मजबूत नहीं होता कि वही नष्ट हो जाए, वही कर्म की साइकिल को नष्ट कर दे। फलतः वो कर्म एज़ अ रिज़ल्ट वो कर्म अभी भी आगे बढ़ता रहता है सुख-दुःख के रूप में, उसका कर्म का फल। ठीक है? आगे क्या है, मध्यम दर्जे के ज्ञानियों के लिए तो फल हल्की नींद में मच्छर काटने वाले दुःख की तरह बहुत कम तकलीफदेह होता है। यानी आता है फल, कहता है अरे यार ये क्या है? फिर कहता है नहीं यार कोई बात नहीं, ज्ञान के मार्ग पे हूँ, ये सब होगा। ज्ञान के मार्ग से मैंने समझा है, कि ये सब आएँगे, मुझे इन सब से अपने आप को डिटैच रखना है। वो तुरंत अपनी स्थिति में वापस आता है। अपने आप को याद दिलाता है और तुरंत वापस आता है। ये मध्यम ज्ञानी है। उत्तम ज्ञानियों को यह कर्म फल पूरी तरह प्राप्त होने पर भी दृढ़ आत्मज्ञान की वजह से जली हुई रस्सी की तरह केवल प्रतीति मात्र होती है। केवल उसको अनुभव होता है कि हाँ यार कुछ हुआ, लेकिन वो उससे जुड़ता नहीं। ये सारी बातें हमने पहले भी डिस्कस की हैं इसी वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। कर्म को लेकर के जो सिद्धांत हैं, उनकी व्याख्या इस चैप्टर में, इस भाग में बड़े अच्छे तरीके से की गई है। इसको सुनिए, बार-बार सुनिए और इसको समझिए और इस भ्रम को दूर कीजिए कि जो ज्ञानी है, उसके बारे में ये क्यों कहा जाता है कि उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। या फिर जो ईश्वर की शरणागति ले लेता है, उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, भगवान उसके सारे कर्म नष्ट कर देते हैं। वो भगवान उसके सारे कर्म नष्ट कर देते हैं, वो किस स्थिति की ज्ञान की बात हो रही है? वो बात हो रही है उत्तम ज्ञानी की। उत्तम ज्ञानी जब इस स्थिति में आ जाता है, तो ये ईश्वर यानी इस नेचर की ही तो मॉडस ऑपरेंडी है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ने देती, और ये नेचर की मॉडस ऑपरेंडी किसकी बनाई हुई है? उसी गॉड पार्टिकल की, उसी परम तत्व की, उसी परम ऊर्जा की। तो अंत में कर तो सब कुछ भगवान ही रहे हैं, यानी वो परम तत्व ही कर रहा है, वो परम ऊर्जा है, वो गॉड पार्टिकल ही कर रहा है अंत में। भाई आप जब सारी चीज़ों से छूट जाते हैं, उत्तम ज्ञानी हो जाते हैं, तो उत्तम ज्ञानी की जो मॉडस ऑपरेंडी है,
कि कोई भी भाव आएगा सुख-दुःख का तो उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मॉडस ऑपरेंडी किसकी है? इसी नेचर की तो है और ये नेचर बनाई किसने है? ये नेचर किसकी वजह से आई है? ये नेचर आई है परमेश्वर की वजह से, परमात्मा की वजह से, गॉड पार्टिकल की वजह से। ठीक है? विज्ञान की भाषा में गॉड पार्टिकल की वजह से, भक्तों की भाषा में भगवान कृष्ण की वजह से, भगवान शिव की वजह से, माँ की वजह से, किसी की भी वजह से आई है। लेकिन ये मॉडस ऑपरेंडी उसी की है। तो ज्ञान हो जाने पर, उत्तम ज्ञानी हो जाने पर जो मॉडस ऑपरेंडी काम करेगी, जो आपकी हेल्प करेगी, वो यही है कि वो आपको महसूस नहीं, ठीक है? तो ये है इस पूरे के पूरे अध्याय में इस दूसरे पार्ट का सारांश। अभी 2-3 पार्ट 2 पार्ट और आएँगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः